Assalamualaikum viewers, this is Umair Khan in front of you once again from BN English Center with the topic tenses. Viewers, आपको पता है कि हम टेंसेस के टॉपिक को लेकर जा रहे हैं, जिस पर हमने कुछ लेक्चर्स जो है मैंने डिलीवर किए हैं, लेक्चर 1, 2, 3। आज ये लेक्चर 4 है। तो व्यूवर्स, इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, और ये आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर हम बात करेंगे व्यूवर्स। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और व्यूवर्स वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। व्यूवर्स, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला, इसके जुमले कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो व्यूवर्स, एक लम्हा भी मिस मत कीजिएगा, आपने तवज्जो से सुनना है और वीडियो को देखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डेफिनेशन की तरफ आते हैं व्यूवर्स। स्पेशली जो टीचर्स अहबाब देख रहे हैं, आप इस मेथड को अप्लाई करके अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जब हम सेंटेंसेस की तरफ आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा व्यूवर्स। तो आपने परेशान नहीं होना है। शुरू में अगर थोड़ा सा मुश्किल हो, मैं आपको समझाऊंगा, समझ में ज़रूर आ जाएगा आपको। आपने बिल्कुल भी लम्हा मिस नहीं करना है। Definition: This tense is used to talk about the actions which have been completed recently and still the effects are present. We use present perfect tense हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब ऐसे कामों की बात हो जो कि रिसेंटली मुकम्मल हुए हों, हाल ही में मुकम्मल हुए हों और उनके असरात भी मौजूद हो। व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि एक शख्स मेरे सामने है, मैं कहता हूं उसके सामने कप पड़ा हुआ है, उसने चाय पी ली है या वो चाय पी चुका है। उर्दू में इसका इस्तेमाल इस तरह से होता है, इस तरह के जुमले होते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वो चाय पी चुका है। अब चाय कप उसके सामने है, उसमें थोड़ी सी चाय होगी तो मुझे लगेगा कि वो चाय पी चुका है। असरात ये हैं कि कप में थोड़ी सी चाय बाकी है। लाइक दिस। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूले को देखते हुए फिर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इस टेंस को इस्तेमाल करते हुए दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने होंगे, हैव और हैज़। सब्जेक्ट के बाद हमारे सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन हो तो हैव इस्तेमाल करेंगे उनके साथ। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उनके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, हैज़ या हैव का इस्तेमाल। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हैज़ और हैव जब आपको नज़र आएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता दी कि कब हैव लगेगा और कब हैज़ इस्तेमाल होगा। व्यूअर्स, हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सादा जुमले कैसे बनाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी व्यूअर्स। नंबर 1, आई हैव टेकन माई टी। एक बंदा कहता है आई हैव टेकन माई टी, मैं चाय पी चुका हूँ। अब मैंने कहा कि स्टिल इफेक्ट्स प्रेजेंट, उसके असरात होंगे। कब सामने होगा, उसमें थोड़ी सी चाय नज़र आ रही होगी, तरह होगा। कब तो सबूत है कि असरात मौजूद है कि हाँ वो चाय पी चुका है। देन शी हैज़ ब्रूम्ड द हाउस, वो घर में झाड़ू लगा चुकी है या वो घर को झाड़ू लगा चुकी है। देन सी, आप देखें कि हमने शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया, थर्ड फॉर्म सेंटेंस है कि वो घर में झाड़ू लगा चुकी है। अब आप इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, असरात क्या होंगे? घर साफ नज़र आ रहा होगा आपको, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स होंगे कि वो झाड़ू लगा चुकी है। इट हैज़ रेन्ड टुडे, एक बंदा कहता है कि आज बारिश हुई है। इट हैज़ रेन्ड टुडे, आज बारिश हुई है। इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? आपको जगह जगह सड़कें आपको थोड़ी सी गीली नज़र आ रही होंगी, आपको माहौल से लग रहा होगा कि हाँ आज बारिश हुई है। उसके असरात मौजूद होंगे जगह जगह, सड़कों पर, जगह पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो ये हमारे पास हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सादा जुमले हम इस तरह से बनाएंगे। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इनकारिया कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल, द क्लास हैज़न्ट फिनिश्ड येट। द क्लास हैज़न्ट फिनिश्ड येट, क्लास अब तक ख़त्म नहीं हुई है, यानी ये काम अभी नहीं हुआ है। इसके भी इफ़ेक्ट्स हैं। आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद पढ़ रहे होंगे, तो इसका मतलब क्लास हैज़न्ट फिनिश्ड येट, क्लास अब तक ख़त्म
नहीं हुई है। नेगेटिव सेंटेंस, हम इन जुमलों को भी नेगेटिव बना सकते हैं। आई हैवंट टेकन माई टी, शी हैजंट ब्रूम्ड द हाउस, इट हैजंट रेन्ड टुडे। नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए हमारे इस तरह से। शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हैवंट या हैजंट, कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको। आप इसको फुल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव नॉट टेकन माई टी, शी हैज़ नॉट ब्रूम्ड द हाउस, it has not rained today. But if you want to speak good English, then of course we use contractions rather than using the full form. So the class hasn't finished yet. This is contraction and this is better for your speaking improvement. Then we are coming to the interrogative sentences. How to make interrogative sentences of present perfect tense. What you have to do, you have to bring the helping verb, this has and have, you have to bring it in the beginning. सेंटेंस के शुरू में आपने हैज़ और हैव को लेकर आना है और जुमले आपके इंटरोगेटिव बन जाएंगे. बट वन थिंग टू कीप इन योर माइंड, द क्वेश्चन मार्क मस्ट बी यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस while you are writing a present perfect sentence. Not in speaking but in written, this is the identification of interrogative sentences. Have you completed your work? क्या आप अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं? If you want to ask someone a question that have you completed your work, the answer will be yes I have. The person may reply that yes I have or no I haven't. Yes I have, मैंने कर लिया. No I haven't, नहीं मैंने काम मुकम्मल नहीं किया है. In the same way we can make these sentences interrogative. This is for your practice to make you understand. Have I taken my tea? Or have you taken your tea? Have you taken your lunch? Have you taken your dinner? Have you completed your work? Have you met your friend? Have you done your work? XYZ, many sentences you can make. Has she broomed the house? Has she broomed the house? Has she come at home? Has she finished her class? Has she made lunch? Has she made tea? Has it rained today? If you want to ask someone, क्या आज बारिश हुई है? Has it rained today? For example, you are talking on a telephone to someone, a person is in another city or another country, and you are asking that has it rained today? क्या आज बारिश हुई है वहाँ? So the person can answer yes it has, no it hasn't. So these are affirmative, negative and interrogative sentences. Like this you can make a lot of sentences, okay, using different subjects: I, we, you, they, he, she, it and singular noun. This is all about the present perfect tense, viewers. What to keep it in your mind, that present perfect tense is used for the situations completed recently, हाल ही में मुकम्मल हुए और उनके असरात जो है वो मौजूद हों. पहचान has and have helping verb and third form of verb in any case. This is must. Has and have, third form. These are the identification of present perfect tense. Viewers, in coming lectures I will also talk to you about the past simple tense, and then there will be a comparison between the present perfect tense and past simple tense. इन दो टेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो इनका मैं क्लियर डिफरेंस फिर आपको एक लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर्स. सो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद अ न्यू टेंस. एंड टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.